वन वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 13 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में हम लोग 1 से 12 अगस्त तक का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आज संडे है तो इसलिए हम लोग पूरे वीक का रिवीजन करेंगे। तो वीक क्या, इसमें हम लोग 1 से 12 तक जो भी जितना भी करंट अफेयर पढ़ाया गया है उसका पूरा रिवीजन करेंगे। और आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, देश का पहला ऑनलाइन प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला ऑनलाइन प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया है? तो संविधान को पढ़ो और जियो अभियान राजस्थान से शुरू किया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो हथकरघा दिवस मनाया गया है 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो ये 31वें जो मालाबार देश हुए हैं नौसैनिक अभ्यास, तो इसका मेजबान देश जो है ऑस्ट्रेलिया रहा है इस बार। हाल ही में कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो कंबोडिया के भी हाल ही में नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो उनका नाम है हुन मानेट। ठीक है, तो कौन नियुक्त किया गया है? हुन मानेट नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे 18वां ट्रकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो WHO ने किसे 18वां ट्रकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो इराक को जो है ट्रकोमा मुक्त देश घोषित किया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई है? जेद्दा में आयोजित हुई है। ठीक है, कहाँ पे? जेद्दा में आयोजन हुआ इसका। हाल ही में किस राज्य ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किसने किया है? राजस्थान सरकार ने किया है। हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चीन से अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टैक साझा करने का समझौता किया है? तो इंडिया स्टैक साझा करने के साथ किसके साथ समझौता हुआ है? पापुआ न्यू गिनी के साथ में समझौता किया गया है। किस राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदाबुट्टी साड़ी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो जडेरी नमकट्टी चेदीबुट्टी साड़ी को GI टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य को? तो तमिलनाडु को जो है इनको GI टैग प्रदान किया गया है। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी? तो 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जा रही है ADB के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बिहार रोड्स प्रोजेक्ट को 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधनों का उपयोग की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उपयोग की स्थापना झारखंड में की जाएगी। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिएशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिएशन का शुभारंभ चेन्नई से किया जा रहा है, तो आप लोग याद रखेंगे। प्राणवायु देवता पेंशन योजना कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो ये हरियाणा से प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो G कन्नाबिरन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है, G कन्नाबिरन को। टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने इसका खिताब जीता है, टॉर्नेओ डेल सेंटेनारियो। तो इसका खिताब जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। और ये इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो इसका आयोजन हुआ है स्पेन में। स्पेन की कैपिटल क्या है? तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। वर्ल्ड काइंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वर्ल्ड काइंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब डे यानी WWW जो लगता है इंटरनेट, जब हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो लगाते हैं www. तो वो जो वर्ल्ड वाइड वेब डे जब मनाया जाता है तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो उसकी डेट क्या है? 1 अगस्त है, याद रखेंगे। जस्ट आस्क चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जस्ट आस्क मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। G20 महिला सशक्तिकरण मंत्रिपरिषद इस मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर गुजरात में।
तो याद रखेंगे G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कारगिल एक यात्री पुस्तक की जुबानी किसकी है? तो ये है ऋषि राज की पुस्तक है। ठीक है, तो ये किसकी लेखक हैं इसके? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी इस पुस्तक के लेखक हैं ऋषि राज। जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश ने इसे मंजूरी प्रदान की है। हाइग्रो इलेक्ट्रिक सिटी का विकास किसने किया है? तो हाइग्रो इलेक्ट्रिक सिटी का विकास किसने किया है? मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने इसका विकास किया है। तो याद रखेंगे मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने इसका विकास किया है। वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट जो है पहले स्थान पे है और सऊदी अरमेका जो है दूसरे स्थान पे है। ठीक है, यहाँ पर अब ये सऊदी अरमेका है और राज्य ग्रेड ये जो है तीसरे स्थान पे है। वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ष 2023 का अर्थशूट डे कब मनाया गया है? 2 अगस्त को अर्थशूट डे मनाया गया है। तो याद रखेंगे 1 अगस्त को क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। उत्कर्ष और उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का भोपाल से इसका शुभारंभ किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? तो ऐतिहासिक कर्णकोट टीला जो है हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में संस्कृति महोत्सव आदि पेरक्कू का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आदि पेरक्कू का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। एमपावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? तो एमपावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? तो WHO ने इस पर जो है एक रिपोर्ट जारी की है। तो याद रखेंगे एमपावर नीति। भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे किया गया है? तो भारत में पहली बार लुप्त प्राय जो हिमालयी गिद्ध हैं उनका सफल प्रजनन जो है असम में किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है? असम में। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? तो मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? ओवरवेट रेटिंग जो है प्रदान की है। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग प्रदान की है। तो याद रखेंगे 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो यह है ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है 13वां महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। एशिया की सबसे ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी शाह का आयोजन कहाँ पे किए? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी शाह है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? दक्षिणी कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही वासिप्पू इयक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है? तो वासप्पू इयक्कम का योजना का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है। तो ये भी याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो यूरिया गोल्ड में जो सल्फर की कमी होगी उसे दूर करेगा। किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास किया है? तो किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टार फायर एल्गोरिदम का विकास किया है। तो याद रखेंगे। 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश भारत बना है। किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो स्टुअर्ट ब्रांड है, स्टुअर्ट ब्रांड जो है कहाँ के प्लेयर हैं? तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना सेबी के द्वारा होती है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा।
केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? डल झील में इसका उद्घाटन किया है। डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला उड़ीसा में रखी गई है। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में रखी गई है। और उड़ीसा के यहाँ पे राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी जो है यहाँ पे, मतलब भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनके द्वारा जो है डिवाइन लाइट हाउस की जो है आधारशिला रखी गई है उड़ीसा में। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? रतन टाटा जी को देने की घोषणा की है। यूएस T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण जीता है। तो यूएस जो T20 लीग हुई है, मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसके द्वारा जीता गया है? तो MI न्यूयॉर्क के द्वारा इसे जीता गया है। तो याद रखेंगे, MI न्यूयॉर्क के द्वारा इसे जीता है। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज़।